हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो फिर से सितारा के साथ साथ अब पायल भी मैदान में आ गई हैं, तो हम पायल जी आपके बारे में बात करते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। बात को शुरू करते हैं। सो गाइज वी आर बैक टू यू आफ्टर द लास्ट ब्लॉग। माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो गया था, और गर्म क्या मैं कहूँगी, उबल गया था, क्योंकि गर्म तो पहले से ही था। तो काफ़ी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो हमने सोचा एक बैलेंस बनाते हुए आपसे फिर से बातचीत की जाए। तो लेट्स डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। पायल, तो पहला कमेंट जो है वो है समैया राशिद का। वो लिख रही हैं, जब अप्रिशिएट करने का हक ऑडियंस को है तो नेगलेक्ट करने का हक भी ऑडियंस के पास होना चाहिए। बिल्कुल शामिया राशिद जी, मैं आपसे टोटली 100% एग्री हूँ। लेकिन जिस तरह पॉजिटिव कमेंट करने का हक बीइंग अ सब्सक्राइबर, बीइंग अ फॉलोअर आपको है, उसी तरह नेगेटिव कमेंट करते वक्त, जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में बात की, वी शुड मेंटेन द ह्यूमैनिटी। हम इतने नेगेटिव ना हो जाएं, हम उस नेगेटिविटी की बाउंड्री को ही ना क्रॉस कर जाएं, बस ये ख्याल रखना है। दैट्स इट। सेकंड कमेंट है दुर्दान खान का। आरती बेटा, आपका एक एक पॉइंट परफेक्ट है। पायल और अरमान भी सही बोल रहे हैं। दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों, कल से बहुत डिप्रेशन में था मैं। दुर्दाना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ डिप्रेशन ना लें। ये यूट्यूब है और प्लस और माइनस चीज़ें चलती रहती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो आप डिप्रेशन ना लें। रही बात सही और गलत को पॉइंट आउट करने की, तो जो सही होगा हम सही कहेंगे, जो गलत होगा हम डेफिनेटली गलत भी कहेंगे, पर अपना क्राइटेरिया मेंटेन करते हुए, अपनी बाउंड्री को समझते हुए। तो थर्ड कमेंट है नरगिश वैस का। वो लिख रही है, शट योर माउथ, यू आर नॉट सेइंग सलमा। वाई शी कम ऑन वाईटी? बिकॉज नो वन सपोर्ट हर। शेम ऑन यू, नाउ यू डाउन कनेक्टिंग हिज स्टार्ट। मार्क माई वर्ड्स, सेम ऑन यू, यू आर अफेयर्ड फॉर सब्सक्राइबर, आई एम इंडियन। जस्ट अ सेकेंड। नरगिस जी, आपका भी अपना नज़रिया है और मैं उसके साथ भी सहमत हूँ। मुझे डिनाइल किसी की सोच से नहीं है। रही बात शट योर माउथ की, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स मैम। एज वी रिक्वेस्टेड, यू कैन आस्क दिस इन अ रिक्वेस्टिंग मोड ओनली। शट योर माउथ इज़ नॉट द प्रॉपर एटिकेटेड वर्ड और फ्रेज। नेक्स्ट, यू आर नॉट सीइंग सलमा। हम सभी को देख रहे हैं, ना हम सलमा के खिलाफ हैं, ना हम सितारा के फेवर में हैं। हम एक न्यूट्रल व्यू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह होते हुए। वाई शी केम ऑन वाईटी? बिकॉज नो वन सपोर्ट हर। सपोर्ट के लिए, जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया कि वह सऊदी अरेबिया जहाँ वो रहती है, वहाँ की एक जर्नलिस्ट ने उसे सपोर्ट भी किया जो एविडेंसेस के ग्राउंड पे हेल्प कर सकती थी, बट सलमा क्लियरली डिनाइड दैट। तो मुझे नहीं लगता वो सही तरीका है। नाउ यू डाउन काउंटिंग स्टार्ट, let the time decide that. Mark my word, okay, we will. Shame on you, afraid for subscribers? No ma'am, we are not at all. And shame, Nargis ji, no comments about it. तो ये वाला जो कमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में आपने अभी बात की, ये आप ही पढ़ो। Okay, the next comment is Samaira Aziz, who is an renowned journalist in Saudi Arabia. There is some subscriber whose name is ST, is asking, has offered her help to Salma, but Salma refused her help totally. She instead comes to YouTube for इंसाफ। अब YouTube कब से इंसाफ देने लगा मैम, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने मेरी अब की एजुकेशन में पढ़ा दैट YouTube गिव्स इंसाफ। वो आपको फेम दे सकता है, वो आपको व्यूज़ दे सकता है, वो आपको न्यूज़ में ला सकता है। तो उतना हुआ है, तभी तो समायरा अजीज़ जी ने अपनी हेल्प उसको ऑफर की है। What a joke. This is crystal clear that Salma doesn't want real justice but fame and views. I won't make any kind of comment for this. पर ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम ना सलमा के खिलाफ हैं, ना हम सितारा के फेवर में हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो व्यू हो न्यूट्रल हो, आप कॉइन का दोनों साइड देखें। दैट्स इट। नेक्स्ट कमेंट इज बाय आलिया, who is asking, exactly, I was fed up saying these things. They were like, no, in depression no one can do this, do that. According to some illiterate people, a depressed person is the only one who sits in the corner of the room and cries. Salma also deserves peace, definitely. Not just Salma, but each and every person on this universe deserves peace. And don't think she is getting peace out of this. She needs rest, not this drama. Hope she understands this soon. I hope the same, that she understands this very soon. And let's get to the next comment. And here it is by Novrin Shafi Shorts. Pal, please continue. Family fitness, we are really want to topic to shut enough, but irritate है इतना ज़्यादा
एग्जिट हो गया है कि ये टॉपिक वी आर रिक्वेस्टिंग सलमा यासिन इफ यू रियली वांट जस्टिस प्लीज हैंड ओवर द वीडियोज एंड प्रूफ टू द जर्नलिस्ट एंड फाइल अ केस सिंपल। तो ये जो है नौवरीन शफी शॉर्ट्स जी, आपने बात बहुत शॉर्ट में और बहुत सीधे से बड़ी मैच्योरिटी से कह दिया। आई एडमायर योर कमेंट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है मंजरी आचार्य जी। मंजरी जी का कमेंट थोड़ा लंबा है, इट विल टेक टाइम। माय क्वेश्चन टू यू मिसेस पायल मलिक, इफ वी आर no one to judge anyone in YT, which I agree, then this same rule should be applied for Sitara also. When Sitara openly defamed Kausar as second wife and humiliated her in front of digital media by creating mass hysteria, then why did we remain silent at that time? तो पायल, आप अगर मेरी पहले की वीडियो देखेंगी तो इस टॉपिक में मैंने बहुत पहले बात की थी। अगर आपने पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके एक बार देखना। मैं जिस टाइम मैंने कौसर और सलमा इसका सितारा का चल रहा था उस टाइम भी मैंने वीडियो बना के सितारा को एक मैसेज दिया था कि आप उसे बार बार सेकंड वाइफ करके लोगों के सामने उसे बुरा मत कहलवाओ। लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लोग आपके फेवर में उसे गालियां दे रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, तो गलती उसकी नहीं थी, आपके हस्बैंड ने और उसकी दोनों की मर्ज़ी से वो शादी हुई थी। ये मैंने अपनी पूरी वीडियो में बोला है। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो गाइज इट्स अबाउट बीइंग न्यूट्रल। सही को सही और गलत को गलत कहना ज़रूरी है, और आज हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। नेक्स्ट कमेंट इज ऑफ निष्ठा पृथ्वी। पायल, एटलीस्ट इफ राइट पीपल स्टैंड फॉर राइट थिंग, लोग कभी अकेला या डिप्रेशन में ना जाएं। एटलीस्ट थिंक अबाउट हर प्रेगनेंसी यार। निष्ठा जी, हम तो सोच ही रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। हमने कहा ना, हम दोनों का भला चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बारे में सोचने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो सलमा है। उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, और ये सब करने के बजाय इफ़ शी वांट्स जस्टिस शी शुड गो टू द राइट प्लेस, एंड डेफिनेटली YT इज़ नॉट द राइट प्लेस टू डिफेम हर रियल सिस्टर, हर सिबलिंग। नेक्स्ट प्लीज। फरीदा खुर्शद, सलमा wants to destroy सितारा and wants fame. सलमा's प्रपोजर इज बदनाम जो हो गए हैं तो क्या नाम तो होगा। आई थिंक इस तरह के नाम का तो कुछ भी नहीं रखा है। खैर फरीदा जी, इस मामले में मैं न ज़्यादा कहना चाहूँगी, ये टोटली आपका व्यू है कि सलमा ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है। मैं एग्री हूँ कि वो दुखी होगी, परेशान भी होगी, बट माय डियर सलमा, हमारे लिए आप और सितारा एक ही हैं। हमारी नज़र में आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यू बोथ आर फीमेल, वी रेस्पेक्ट यू बोथ, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस और राइट वे टू गेट जस्टिस। दैट्स इट। ये कमेंट बहुत बड़ा है, आप ही पढ़ लो। कमेंट करने वाले का नाम है इट्स मी। ठीक है मिस्टर इट्स मी, द कमेंट इज़ वेल सेड। सलमा हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक ऑफ airing the dirty laundry on YouTube. In this case, I am agree. Personally, I feel Salma is taking this opportunity to increase her subscribers and views by defaming a big YouTuber like Sitara. Doesn't matter if she's her own sister. She's jealous of Sitara's success regardless of whether Sitara had affair with her husband or not. This is such a personal matter and should be discussed only with the elders in the family. She has a big family, should have sorted out within family or taken legal help, as we said in our last vlog. What's interesting to note is that in all this, she painted Sitara as evil and didn't leave any stone unturned to hold Sitara fully to blame. But what about her husband? The same we said in last vlog. She didn't defame or said any nasty things about her husband or YouTube. Double standards. Agreed, Mr. It's Me or Miss It's Me. In fact, in the middle of this controversy, Salma is going on posting pictures of herself with her husband on Instagram. Seriously? Really? Sitara has moved on. Please do the same, Salma. Leave her alone. You got your views and subscribers. Now leave Sitara alone. For God's sake, you want to pursue his further, take it out of YouTube. It's me, whoever you are, what is your real name? But I appreciate, really appreciate this comment. Damn mature statement. Admire you. Next comment, Pal. ये हमने पढ़ लिया। It's done and नेक्स्ट कमेंट है रविंद्र सिंह राठौर का। वो लिख रहे हैं माफ़ी मत करो, अगर उसने माफ़ी मांग ली तो नेक्स्ट डे वो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज उनके रिलीजन में इस गलती की सज़ा डेथ है। कुछ तो सोचो उसके बच्चों का, किसी ने नहीं टेक कर करनी।
बाद में प्लीज़ माफ़ी मत बोलो। देखिए रविंद्र जी, टोटली आपका व्यू है, पर कानून की जो देवी होती है उसकी आंख पर एक पट्टी बंधी होती है। वो क्यों बंधी होती है? न्याय के लिए, फॉर बीइंग न्यूट्रल, ताकि वो एक तरफ झुकाव ना आए, कोई अपना आ जाए तो झुकाव ना हो जाए। वो पट्टी इसीलिए होती है। इसलिए अगर सलमा अपनी जगह सही है तो दो ही तरीके हैं, वेदर आप फैमिली के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए एंड गेट ऑन सम कंक्लूजन, और लीगल मोड, इफ़ यू हैव इनफ एविडेंसेस गेट इनटू लीगल मोड। ये दो ही तरीके हैं। तीसरा तरीका यूट्यूब पर अपनी बहन को डिफेम करना, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट थिंग। दिस इज शोइंग योर कैरेक्टर, नॉट हर। नेक्स्ट कमेंट है मलाइका लैम्प का। वो लिख रही है वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर योर एवरी यूट्यूबर, थैंक यू फैमिली फिटनेस वाईटी पर ऐसे मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम सब्सक्राइबर हैं आपके भी और सितारा के भी। हम भी यही चाहते हैं कि अब ये बंद हो जाए। सब सितारा सलमा का टॉपिक चाहते हैं। क्या है यूट्यूब की फांसी पर लटका, अच्छा ये क्या, ये यूट्यूबर की फांसी पर लटका जाए, सितारा अपने बच्चों को जहर दे दे तब मिलेगा सलमा को इंसाफ। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मलिका एमपी जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आपने भी एक बहुत मैच्योर तरीके से बात की है, और खुशी होती है इस तरह के कमेंट्स जब महिलाओं की तरफ से आते हैं कि इनकी सोच इतनी बेहतरीन हो रही है। क्या द मेन क्वेश्चन विच वी आर रेजिंग, व्हाट डू यू वांट नाउ? मूव ऑन बडी, मूव ऑन, and that's it. Comments are done, and if we will be getting more good or bad comments, it will be a balanced vlog, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जैसा कि आप सभी इस फैमिली का हिस्सा हैं। सो जस्ट बी विद फैमिली फिटनेस। और भी कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, इफ़ देर इज़ सम बर्निंग टॉपिक, वी विल गेट बैक टू यू, वेदर इट्स प्लस और माइनस। सही है तो सही, गलत है तो गलत। सिर्फ हम नहीं, आपका भी कहने का हक है, बस अपनी लिमिटेशंस के साथ। तो वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके आगे क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर सितारा ने गलत किया है तो उसके आगे क्या कर सकती है वो, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर सलमा को जस्टिस चाहिए तो उसे कानून के पास जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसको अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ये सबको डिस्कस करके वहीं ख़त्म करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और मैं सलमा जी के लिए कहना चाहूँगी कि सलमा जी आप भी अपना व्यू रख दें, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, ये बात आप भी समझ लीजिए। ये सारी दुनिया के सामने हम कह रहे हैं कि नो वन इज़ अगेंस्ट यू। हम भी चाहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, आप सुकून से रहें, एक हेल्दी बेबी को बर्थ दें और एक खुशहाल ज़िंदगी फिर से इस दुनिया में आए। लेकिन अब क्या, इस वाईटी से आपको सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, आप कुछ पॉजिटिव कीजिए ना। सलमा को लेके भी माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है सच में ऐसा है तो दिल बड़ा कीजिए, देखिए बहुत सुकून मिलता है, दिल बड़ा कीजिए। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अब जो गलती हो गई वो वापस ठीक नहीं हो सकती है। या तो आप बिल्कुल बात करना ही छोड़ दीजिए, या तो आपका खुद का खून है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो जी पायल ने एक वीडियो कल बनाई है जिसमें अपनी फ्रेंड को उसने पुलिस की मदद ली है पुलिस की। तो अपनी फ्रेंड को पहले तो यूनिफॉर्म के बिना एक वीडियो बनाई, अब यूनिफॉर्म में बनाई। इस पे भी बातचीत करते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि पायल ने उनके साथ बैठ के कहा है, जो वीडियो में मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि जी सितारा के, ना तो हम सितारा के साथ हैं ना हम सलमा के साथ हैं, हम तो बस जो भी हमसे मदद लेने के लिए आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो जी मैंने उसके अकाउंट के सिलसिले में ही बस सारी मदद की थी। यहाँ पे मैं अकाउंट के सिलसिले में पहले क्लियर कर दूँ, उसका कुछ भी अकाउंट को नहीं हुआ था, ये सारा झूठ था। क्योंकि आप खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है, जब उसके वीडियोस में कुछ भी ऐसा नहीं है, एक म्यूज़िक कंपनी ने कॉपीराइट दिया हो अगर तो ठीक है, अकाउंट कुछ नहीं होता, कॉपीराइट से वो वीडियो रिमूव हो जाता है। तो इन्होंने जो प्रूफ दिए थे वीडियो वहीं पे था, और वो सारा फ्रॉड भी था क्योंकि उसमें स्पेस थे, वो सारा ना, जैसे एक उनके जो फैमिली में कोई मेंबर है जो बहुत ही तेज़ अपने आप को समझता है, तो उसने वो सारा कुछ किया था ट्रिक अपनी तरफ से। ठीक है, जो समझदार लोग होते हैं, जो यूट्यूब पे इतने सालों से हैं, टेक्निकल होते हैं, उन्हें सारा पता चल जाता है कि ये सारा फेक है।
तो कॉपीराइट वालों ने कहती कि पैसे लिए हैं, तो अब कॉपीराइट वाले पैसे लेके इसको छोड़ेंगे, ऐसे ये सारा झूठ था। तो कॉपीराइट की वजह से वीडियो रिमूव हो जाता है, ये आप गौर करें बस सिर्फ बात को। तो वीडियो रिमूव भी नहीं हुआ, ठीक है इसका। और जो डॉलर के साइन था वो भी ग्रीन था, कोई रेड साइन नहीं था, क्योंकि डॉलर का साइन जो होता है ना वो रेड में आ जाता है जब जो चैनल होता है वो ख़त्म हो जाता है, या उनको कोई वार्निंग ऐसी दी जाती है कि ख़त्म कर दिया जाता है चैनल। तो ये सारा ड्रामा था यहाँ पे, पायल का भी सारा ड्रामा हमें लग रहा है ऐसे, क्योंकि जो सबूत दिए गए हैं उसके मुताबिक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट की बात होगी। तो पायल ने अब कहा है, एक तरफ पायल कहती है कि मुझे नहीं पता वो सच है ये झूठ है ये जो भी है। दूसरी तरफ मैंने आपको वॉइस लीक जो थी पायल की, किसी के साथ उसने जिसके साथ बात की थी उसके चैनल पे भी ये वीडियोस मौजूद है। ऑब्वियसली उन्होंने वॉइस लीक की है तो उनकी भी आवाज़ मौजूद है। तो पायल ने क्लियरली वहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि जी सितारा गलत है, उसने गलती मेरे सामने कबूल की है कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तब मेरी बहन जो है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है यूट्यूब पे आके, तो वो कहती माफ़ी मांगो, तो अब मुझे हेल्प चाहिए, यानी कि वो उनसे हेल्प मांगती। तो ये बात उन्होंने, एक तरफ पायल देखिए आप झूठ बोल रही हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, दूसरी तरफ आपकी जो वॉइस है वो आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें अब लगने लग गया कि आप ना घबरा गई हैं, डर गई हैं कि कहीं मेरा काम ख़राब ना हो जाए, मेरा चैनल ख़राब ना हो जाए, मेरे ऊपर बात ना आ जाए। तो इस वजह से आपने पहले अपनी फ्रेंड को वैसे लेके आई हैं, ठीक है, यूट्यूब पे बिठा के, तो देखा कि लोगों को नहीं कुछ फ़र्क पड़ा उस बात से, तो आपने अपनी फ्रेंड से यूनिफॉर्म में कहा कि आने को, तो वो फ्रेंड आपकी जो है वो यूनिफॉर्म में आके यूट्यूब पे आके बैठ के बातचीत करिए। पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि दुनिया जो है ना वो यूनिफॉर्म और बगैर यूनिफॉर्म या जो भी है ना पुलिस से इतनी डरती नहीं है। लोग जो सच बोलते हैं ना, जो सच का साथ देते हैं, वो इस तरह से नहीं डरते हैं। आप डराने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे लोगों को कि मैं सामने पुलिस वाली को बैठाऊंगी तो लोग डर जाएंगे। नहीं, अगर आपने गलती की है, आपने ये वॉइस किए हैं ना, आपकी जो वॉइसेस हैं लीक हुई हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर आप आके सच बता दें जो आपको पता है सच के बारे में, जितना आपने अपने वॉइस में भी कहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस में भी, कि आपको सच का सारा पता है। या फिर आप आके वो सच बता दें, या फिर आप आके यहाँ पे माफ़ी मांग लें कि आपसे गलती हो गई है, आपने गलती की है। तो आप ये डराएं मत लोगों को, पुलिस वालों को लाके। पहले नंबर पे जो इंडिया की हालात हैं वो पाकिस्तान के साथ, वो सारी दुनिया जानती है कि इनके आपस में रिलेशनशिप किस तरह के हैं। तो वो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं समझते। दूसरे नंबर पे ये बता देती हूँ, कोई भी अगर इंडिया की पुलिस है ना, तो वो पाकिस्तान के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, या दूसरे मुल्कों के लोगों का, क्योंकि वो उस मुल्क की सिर्फ पुलिस है। और वैसे भी मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया की पुलिस वाले, वो तो रिश्वत खाते हैं, वो तो सभी दुनिया को पता है। कुछ लोग होते हैं ईमानदार, लेकिन सभी ईमानदार नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ रिश्वत ही खाते हैं। तो इधर भी रिश्वत का ही चक्कर होगा ना। आपकी एक तो फ्रेंड है, एक रिश्वत भी लगी होगी और यूट्यूब पे आने का मौका भी मिल गया होगा। दूसरे नंबर पे मैं बात करती हूँ, या तीसरे नंबर पे ही समझ ले कि पुलिस वाली जो लेडी हैं उनको इतना नहीं पता है कि वो किस हिसाब से यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही हैं। क्या धमकाएंगी वो यूट्यूब पे आके? अब पुलिस वाले आके लोगों को यूट्यूब पे धमकाना शुरू कर देंगे। तो अगर इस तरह से ही है तो पहले गिरेबान पायल का पकड़ो ना, कि पायल ने अपना स्टेटमेंट पहले दे दिया, अब वो घबरा गई, उसे पता है कि उसने झूठ बोला है, तो अब वो आपकी हेल्प ले रही है, आपको पैसे खिला के तो आपको सामने ले आई है। तो फ़ायदा तो पता चले ना आपका कि आप पुलिस वाले हो, तो पकड़ो उसका गिरेबान, पहले उसको सज़ा दो, उसको कहो कि उसने गलती की है, फिर आप दुनिया वाले बाकी लोगों को कहो कि उनकी गलती जो भी है, ठीक है। सोशल मीडिया जो होता है ना, उसको आप दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। इतनी पावर पुलिस वालों में नहीं है जितनी सोशल मीडिया में पावर है। सच का साथ देने से घबराना नहीं चाहिए। आप लोग देखो कितने मसले आए हैं, ठीक है, पुलिस वाले के पास जब जाते हैं वो दब जाते हैं, वो पैसे खा लेते हैं, दबा देते हैं मसले को। सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, जितने भी इस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह के भी आते हैं, ठीक है, जब वो बात सोशल मीडिया पे आ जाती है, वो सोशल मीडिया की आवाज़ बन जाती है, वो सच की आवाज़ बन जाती है। और वो लोग जो है ना सोशल मीडिया वाले, वो इस बात को आगे लेके चलते हैं, रोज़ बात करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आवाम
के साथ साथ आवाम भी निकलती है ना जब ये ऐसे, तो पुलिस वालों के साथ साथ गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ जाता है। आप ये देखें, सोशल मीडिया की इतनी ताकत है। आप समझते हो कि सोशल मीडिया की ताकत नहीं है? सोशल मीडिया की ताकत जितनी है ना, किसी और की ताकत नहीं है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया के लोग हैं, आवाम है जो कि सच का साथ देते हैं। तो आप इनको दबाने की कोशिश मत करें और आप कामयाब नहीं होंगी इनको दबाने के लिए। सब जितना भी लोगों को पता है ना सच, वो साथ ज़रूर देंगे सच्चे लोगों का। और यहाँ पे पायल ने सोचा कि चलो मेरे व्यूज़ यहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगे, अब मैं सितारा के पास काफ़ी सारे लोग हैं, व्यूज़ हैं, तो मैं इधर से भी ले लेती हूँ। तो ये गलत आप सोच रही हैं, आपने गलती की है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जितना मुझे लग रहा है कि आप ये गलत कदम उठा रही हैं, आपको इससे मुँह की खानी पड़ेगी, आपको इससे नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि सलमा का अपने साथ नहीं दिया इसलिए क्योंकि उसके सब्सक्राइबर इतने ख़ास नहीं हैं, उसके व्यूज़ इतने ख़ास नहीं होते हैं, तो इस वजह से तो आपने इनका साथ दिया है। और आपको एक बात और भी यहाँ पे बता दूँ कि पायल का सितारा का साथ देने का मकसद जो है, क्योंकि पायल जो है उनके हस्बैंड ने भी 2 शादी की हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे काम सेम है ना, उनकी हस्बैंड की भी 2 शादियाँ और सितारा की भी हस्बैंड की 2 शादियाँ। तो यहाँ पे काम एक चीज़ तो सेम है, लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपने नोट नहीं किया, जो पायल है ना, जो इंडिया वाले लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, जितना मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जितना मुझे पता है कि उनके मज़हब में 2 शादियां अलाउड नहीं हैं। उनके मज़हब में सिर्फ एक ही शादी अलाउड है। दूसरी शादी जो अरमान मलिक की है ना, वो उन्होंने छुपाई हुई है, यानी कि लीगली नहीं है। लीगल तौर पे वो यानी कि पेपर वर्क में नहीं है उनकी शादी, वो बस अपने हिसाब से ही रह रहे हैं। तो इसी वजह से अब मुसलमानों में के अंदर आप देखें, मुसलमान जो हैं लोग, उनकी 4 शादियाँ अलाउड हैं। फ़र्क कितना बहुत बड़ा है, फ़र्क है। तो इस वजह से पायल, अरमान वगैरह जो है वो सारे सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी 2 शादियाँ, उनकी भी 2 शादियाँ, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मज़हब का फ़र्क है, मज़हब बीच में आ जाता है। आप जो भी काम करते हैं सोच समझ के किया करें, मज़हब बीच में आ गया ना तो फिर आप पछताएंगे, आपके चैनल के आप सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जी आज के रिएक्शन को करती हूँ इधर ही ख़त्म। तो आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और जी जो सच बात है उसी को बाहर लेकर आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।